जिसे भारत का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, आज उसे शहर की सड़कें जंग का मैदान बन चुकी हैं। पुलिस की गाड़ियां पलटी हुई हैं, फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप है और आसमान में सिर्फ काले धुएं का गुब्बार है। नोएडा सेक्टर 15 से लेकर ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा तक हजारों मजदूर सड़कों पर हैं, लेकिन ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा, बल्कि इसमें आगजनी और हिंसा का वो तांडव हुआ जिसने नोएडा को दहला दिया है। आखिर 11,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाला मजदूर इतना उग्र क्यों हो गया है? क्या ये सिर्फ वेतन की लड़ाई है या सिस्टम के खिलाफ कोई बहुत बड़ा विद्रोह? कहानी शुरू हुई ग्रेटर नोएडा के फेज 2 स्थित होजरी कॉम्प्लेक्स के। सुबह 10 बजे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पुलिस के बैरिकेड्स को कागज की तरह तोड़ दिया गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि पुलिस वाहनों को पलट दिया गया और कई निजी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। आज इस आंदोलन का चौथा दिन है और नोएडा सेक्टर 62, 63 और कुलेसरा जैसे इलाके पूरी तरीके से ठप हैं। फैक्ट्रियों में काम बंद है और करोड़ों का नुकसान हो चुका है। पुलिस ने पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दिए हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये गुस्सा आया कहां से? इसकी जड़ है न्यूनतम वेतन। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ न्यूनतम वेतन में 35% की बढ़ोतरी की है। नोएडा के मजदूरों का तर्क सीधा है, अगर समान काम है तो वेतन असमान क्यों हो रहा है, और इसी को लेकर के उग्र प्रदर्शन हो रहा है। नोएडा में एक मजदूर की औसतन 11,000 से 13,000 रुपए सैलरी है। मजदूरों का कहना है कि 600 रुपए का सिलेंडर और बढ़ता कमरा किराया, इतने में गुजारा नामुमकिन है। उनकी मांग है कि वेतन कम से कम 20,000 से 21,000 रुपए किया जाए, लेकिन क्या वेतन बढ़ाने की मांग का रास्ता हिंसा से होकर गुजरना सही है? हालात बिगड़ते देख प्रशासन और योगी सरकार तुरंत हरकत में आ गई है। नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने साफ निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने मजदूरों को मनाने के लिए कुछ बहुत बड़े ऐलान किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पहला है ओवर टाइम का डबल भुगतान। अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो दुगने दर के पैसे भी आपको दिए जाएंगे। दूसरा है सैलरी की डेडलाइन। हर महीने की 10 तारीख तक बैंक खाते में सभी का पैसा आना अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा समितियां, महिला कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति और शिकायत की पेटी भी लगाई जाएगी। इसी के साथ बोनस की अगर बात करें तो 30 नवंबर से पहले बोनस सीधे खाते में पहुंचा दिया जाएगा। ये निर्देश जारी किए गए हैं। मांगे जायज हो सकती है, लेकिन तरीका, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस विवाद में उन आम लोगों का क्या कसूर था जिनकी गाड़ियां तोड़ दी गई है? सड़क पर चलने वाले आम नागरिक जो खुद अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को निशाना बनाना क्या सही है? विरोध करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा उस अधिकार को खत्म कर देती है। जब आंदोलन हिंसक होता है तो असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ हुड़दंग ही सुर्खियों में रह जाता है। यही सवाल उठ रहे हैं कि जो मजदूर अपने लिए मांग कर रहा है, वो दूसरों का नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इंडस्ट्रियल पहिया अभी थमा हुआ है। प्रशासन ने राहत के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन मजदूर अब भी लिखित और ठोस आश्वासन पर खड़े हैं। क्या 20,000 की सैलरी की मांग पूरी होगी या ये गतिरोध नोएडा के विकास की ओर और पीछे की तरफ ढकेल रहा है? क्योंकि लोगों के सवाल भी जायज है कि अगर आप अपने खुद के लिए सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति खुद अपनी रोजमर्रा के जीवन के लिए, तनख्वाह के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सैलरी या फिर ऑफिस में जा रहा है, उसके साथ ऐसा तोड़फोड़ करना क्या सही है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।